मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए, ये आपके लिए एकदम बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए प्यारे बंधुओं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से फिर से लाया हूं 8वां वीवीआई प्रश्न लाया हूं, एकदम 8वां वीवीआई प्रश्न। चलिए प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं प्यारे बंधुओं। तो चलिए हम पूरी बारीकी से करते हैं और मैं सीधा प्रैक्टिस करवाता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, हल लिखना है। हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद माना कि ए जो है ना, ए बराबर 96 है तथा बी बराबर कितना है, 404 है हमारे प्रिय बंधु। ठीक है, ये आपको आगे चल के बहुत फायदा होगा। देखिए, तो जो ए का मान है पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो ए का मान 96 है तो 96 का ही पहले गुणनखंड करिए। तो 2 से पहले कटाते हैं 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 2 से फिर कट रहा है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर देखते हैं 24 2 से कट रहा है 12 बार में, फिर 2 से कट रहा है 12, 6 बार में, फिर 2 से कट रहा है 6 कितना बार में, 3 बार में। और देखते हैं 3 को काट रहा है 1 बार में। ये पूरी तरह खत्म हो गया, खंड हो गया। अब किसका खंड करेंगे, 404 का खंड करेंगे। तो चलिए सामने ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा। फिर इसको देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। हाँ, 2 से कट रहा है प्यारे बंधु, तो एकदम धड़ाधड़ कटा लीजिए आप। 202 यानी 202 बार में 2 से कट रहा है 404। ठीक है, फिर देखते हैं 2 से 2 कट रहा है कितना बार में, 101 बार में। फिर 101 देखते हैं कोई संख्या है जो कट रहा है। तो हाँ, 101 ही है जो 1 बार में काट रहा है इसको। ठीक है, अब कोई खंड इसका नहीं होने वाला है, ये पूरी तरह से खंड हो चुका है। अब क्या करने के लिए बोला है, पहली बात एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एचसीएफ हम एक तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 96। यहाँ 96 लिखकर इस तरह कर देना है, इसलिए 96 इसलिए लगा के यहाँ पे 96 लिख देना। 96 में कितना बार 2 से हुआ है, 1 2 3 4 5 बार में। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है प्यारे बंधुओं, और लास्ट में क्या है, 3 है। तो चलिए 3 दे देते हैं। और देखते हैं ये 404 है तो इसको भी लिख लीजिए, 404 को ही लिख दीजिए, इसलिए लगा दीजिए इस तरह और इसको इस तरह कर दीजिए, ताकि गुणनफल के रूप में पहले लिख लेते हैं और आसानी तरह से एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 गुना 2 गुना कितना है, 101। सबको बारीकी से इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बंधुओं, एचसीएफ आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, एचसीएफ क्या लिख दीजिएगा, एचसीएफ लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका एकदम आसानी से एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा प्यारे बंधु। तो देखिए, पहली संख्या 2 पकड़िए, क्या इसमें 2 है, हाँ 2 है, तो 2 लिख दीजिए। फिर पहली संख्या फिर दूसरी पकड़िए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 1 2 यानी 2 अंकों के बदले 1 अंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 पकड़िए, इधर 2 है, नहीं है। फिर देखिए इधर 2 है, नहीं है, कुछ नहीं है। फिर 3 है, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए आसानी से। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। यही आपका एचसीएफ निकल गया। और हम एक सूत्र बता देते हैं, एलसीएफ एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र है, क्या माने हैं, पहली संख्या को ए माने हैं, दूसरी संख्या क्या है मेरा, दूसरी क्या है, बी है। तो हम बता देते हैं आपको, एक सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी बटे, यहाँ एचसीएफ है तो नीचे में यहाँ क्या दे देना है, एलसीएम दे देना है। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र देखिए, एलसीएम यहाँ पे लिख दीजिएगा और ए गुना बी यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ एलसीएम है तो यहाँ क्या देना है, एचसीएफ दे देना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह कर देते हैं। ये 2 गो सूत्र लिख दिए, ये आपको बहुत फायदेमंद होगा ये आपके लिए। तो क्या बोला यहाँ पे, हम तो एचसीएफ इस विधि से ज्ञात कर लिए। देखिए, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, और कोई संख्या है जो मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, जोड़ा के रूप में 1 संख्या यहाँ पे लिखना था, तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कि क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, एलसीएम। तो एलसीएम इस सूत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम इसी तरह बनाना है। तो एचसीएफ बोलेगा तो एलसीएम नीचे हो जाएगा, और एलसीएम बोलेगा तो नीचे में एचसीएफ हो जाएगा। खाली 2 संख्या याद रखना, ए गुना बी। तो चलिए एलसीएम बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है लास्ट, अब एलसीएम। तो एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ए गुना बी बोलिएगा सर, इसका सूत्र होता है ए गुना बी बटे एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, आप सूत्र लिख दिया हूँ। और अब इस तरह कर देना है, ए गुना बी यानी ए का मान कितना है, 96 दे दीजिए, और गुना है तो गुना दे दीजिए। बी का मान कितना है, 404 है, तो 404 ही लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बंधु, एचसीएफ कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहाँ पे 4 दे दीजिए।
4 जो है ना ये दोनों संख्या को काट रहा है, तो हम कोशिश करेंगे बड़ी वाली संख्या को पहले कटाएंगे ताकि छोटा संख्या में गुना आसानी से हो सके। तो 404 को ही कटाते कितना बार में, 101 बार में कट जाएगा हमारे प्यारे बंधु। कितना बार में कटेगा, 101 बार में। अब 96 गुना 101 कर दीजिए, कितना हो जाएगा प्यारे बंधु इसका आंसर, 9696 हो जाएगा। 9696 इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे प्यारे बंधु। ये आपका हो गया, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। एकदम बारीकी से इसी तरह बनाइएगा, आपको पूरा एकदम 2 में 2 नंबर आएगा। ठीक है हमारे प्यारे बंधु, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको पूरा अच्छी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दीजिए आप। ठीक है, इसी तरह मैं वीवीआई प्रश्न लाऊंगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।